चैट जीपीटी, बार्ड, क्लाउड, ये कोई सुपर हीरोज नहीं है, लेकिन हाँ, इनके पास ऐसी शक्ति है जो इन्हें सुपर हीरो बनाती है। क्या आपने कभी सोचा ये काम कैसे करते हैं? कोई बात नहीं, आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे सो दैट इवन अ स्कूल किड कैन अंडरस्टैंड। इमेजिन करिए एक रोबोट जो कविता लिखता है, कहानी सुनाता है और हर सवाल का जवाब देता है और तुमसे दोस्त जैसे बात भी करता है यार। वो एक एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लेकिन धोखा मत खाना भाई, ये कोई इंसान नहीं है। ये महसूस तक भी नहीं कर सकता है, ये समझता भी नहीं है जैसे तुम समझते हो। ये एक तोता है, हाँ बिल्कुल इसके जैसे। ये एक ऐसा तोता है जो दुनिया भर की किताबें निगल गया हो। वो सोचता नहीं है, वो सिर्फ अंदाजा लगाता है, लेकिन उसका अंदाजा कमाल का होता है। स्मार्ट, प्रिसाइज, ऑलमोस्ट ह्यूमन। व्हेन यू टाइप समथिंग लाइक हाँ भाई टेल मी अ जोक, एलएलएम डजंट लाफ, वो हंसता नहीं है और ना ही इसको कोई ह्यूमर समझ आता है। बट इसको पता है कि यूजुअली एक जोक कैसे होता है, ये ताकि ये हमें जवाब दे सके और ये जवाब काफी कन्विंसिंग भी लगता है। हम लोग टाइप करते हैं द कैट सैट ऑन द, आपने कहा मैट राइट, दैट्स व्हाट दिस फेलो हियर वुड से टू, और एआई वुड से टू, बिकॉज इसने ये सेंटेंस को कई बार देखा हुआ है इसके ट्रेनिंग फेज में। इसे लगता है मैट इज अ सेफ बेट, तो इसलिए वो मैट जवाब देता है। सोचिए इसे एक जायंट वर्ड पजल सॉल्वर कैसा देखिए। ये जिंदा नहीं है, बट इट इज ग्रेट एट फिनिशिंग योर सेंटेंसेस, बिकॉज इसने इतने बिलियंस ऑफ सेंटेंसेस याद किए हुए हैं फ्रॉम ऑल ओवर द इंटरनेट। सोचिए आपके पास एक रोबोट है और तुम उसे बोलते हो भाई दुनिया की हर किताब पढ़नी है, हर वेबसाइट समझनी है और विकिपीडिया तो रात भर रट्टा मारना है। तो ये रोबोट, ये एलएलएम क्या करता है? बस पढ़ता है, पढ़ता है, बस पढ़ते ही जाता है, जैसे उसका जिंदगी का मकसद बस एक ही हो, पूरा इंटरनेट खा जाना है। इसे कहते हैं ट्रेनिंग फेज। इस दौरान एआई को दिया जाता है लाखों बुक्स, हजारों वेबसाइट्स, फोरम्स जहां लोग रैंडमली बात किया करते हैं ना, फोरम्स भी, न्यूज आर्टिकल्स जो आए दिन न्यूज़पेपर्स मार्केट में आते हैं, सारे न्यूज़पेपर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज। भाई यकीन नहीं करोगे, इवन द टर्म्स एंड कंडीशंस जो हम कभी जिंदगी में नहीं पढ़े हैं वो भी रट्टा मार लेता है यार। तो एआई सब कुछ पढ़ता है, नफरत भरे ट्वीट से लेकर शेक्सपियर के डायलॉग तक। इसका ना एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब ये सारी चीजें पढ़ता है, लाइक एवरीथिंग, जैसे हम लोग अभी लिस्ट किया है, वो जब सारी किताबें पढ़ता है, सारे न्यूज आर्टिकल्स पढ़ता है, सब कुछ पढ़ता है, तो वो एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है उसमें, तो वो लैंग्वेज के पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने लगता है। लेकिन ये समझना ह्यूमन जैसे समझना नहीं है। ये एआई बिल्कुल उस 10 साल के बच्चे की तरह है जो 10 लाख कुकिंग शोज देख लेता है, उसे पूरी बिरयानी की रेसिपी याद हो जाती है। पहले प्याज भुनो, फिर मसाला डालो, फिर दम दो, लेकिन उसे जब खुद बिरयानी बनानी हो तो ये या तो किचन जला देगा या तो फ्रिज में आलू डाल देगा भाई भाई, क्योंकि इसने कभी टेस्ट लिया ही नहीं है ना। एलएलएम रियल वर्ल्ड नहीं देखता है, ओनली टेक्स्ट पढ़ता है और उस टेक्स्ट से पैटर्न्स निकालता है। कौन सी लाइन के बाद कौन सी लाइन आती है, कौन सा शब्द दूसरे के बाद आता है, वो हर सेंटेंस एक मैथमेटिकल पजल की तरह सॉल्व करता है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा है द कैट सैट ऑन द डैश, उसने कहा मैट, क्योंकि उसने वो सेंटेंस 1000 बार देखा हुआ है यार ट्रेनिंग फेज में। लेकिन अगर तुम लिखो द कैट सैट ऑन द स्पेसशिप टू मार्स, तो एआई फिर भी गेस करेगा, क्योंकि उसने वो मार्स वाली मीम्स भी पढ़ी होंगी यार। तो ट्रेनिंग में एआई बस एक ही काम करता है, वो है पढ़ो, समझो पैटर्न्स को और गेस करना सीखो।
समंदर जितना बड़ा डेटा उसके दिमाग में भरा हुआ रहता है यार, लेकिन उस समंदर का टेस्ट क्या है उसे कभी पता ही नहीं होता है। तो भाई अब एआई ने पूरा इंटरनेट पढ़ लिया है, लेकिन अब सवाल ये है, ये एआई लैंग्वेज को समझता कैसे है? जो अपनी ह्यूमन लैंग्वेज है उसे समझता कैसे है? मतलब हर सेंटेंस, हर वर्ड वो समझता कैसे है, वो तोड़ता कैसे है? जैसे एग्जाम्पल हो गया, तुम यहाँ आओ, यू कम हियर। तो यू कम हियर 3 वर्ड्स है, तो उसे वो कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, कैसे तोड़ता है, वर्ड इनटू वर्ड्स कैसे सेपरेट करता है? यहां आता है एक जबरदस्त ट्रिक, जो है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन का मतलब, सोचो तुम्हारा सेंटेंस है, मैं स्कूल जा रहा हूं। ये ऐसे नहीं पढ़ता जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं। उसको ना ये सारा सेंटेंस एक चॉकलेट बार की तरह नजर आता है, और उसे सारा चॉकलेट बार नहीं, छोटे छोटे पीसेस चाहिए। ये ना उस शेफ के जैसे है जो पिज्जा बनाता है और उसे 8 पीसेस में कट करता है। यहां पर भी एआई हर सेंटेंस को पीसेस में तोड़ता है। एआई हर सेंटेंस को टुकड़ों में काटता है और फिर उसे समझता है। कभी कभी एक टोकन सारा सेंटेंस होता है, कभी कभी एक वर्ड होता है, और कभी कभी एक अल्फाबेट भी होता है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं एक टोकन हो सकता है, उसी तरह मैं स्कूल एक टोकन हो सकता है, मैं एक टोकन हो सकता है, और मैं का स्टार्टिंग क्या है, एम भी एक टोकन हो सकता है। भाई ये एआई फुल जुगाड़ू है इस मामले में। ये टोकन्स एआई के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे होते हैं। जैसे लेगो ब्लॉक से घर बनता है, वैसे ही इन सारे टोकन्स से मीनिंग बनता है। टोकनाइजेशन से एआई को ये समझ आता है कि सेंटेंस में इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं। फिर वो हर टोकन के आसपास देखता है, पिछले वर्ड क्या थे, अगला वर्ड क्या हो सकता है। सोचो तुम लिखते हो कल मौसम, एआई बोलेगा सुंदर होगा, बारिश होगी, या थोड़ा गुस्सा करेगा। क्यों? क्योंकि उसने बिलियंस ऑफ टोकन्स पढ़े हैं जिसमें कल मौसम के बाद कुछ तो आता है। एआई एक ऐसा स्टूडेंट है जो टेक्स्ट बुक के हर वर्ड को अलग अलग स्टिकी नोट्स में लिखता है, फिर उन स्टिकी नोट से पूरा पेपर लिख देता है। तो दोस्तों, जब भी तुम एआई से पूछते हो, पहले वो तुम्हारे सेंटेंस को तोड़ता है, फिर सोचता है, फिर गेस करता है हर टोकन के बेस पर, तब जाके आपको मिलता है बिल्कुल एक ह्यूमन जैसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट आंसर। अब एआई ने इंटरनेट पढ़ लिया है, सेंटेंसेस को टोकन में तोड़ दिया, लेकिन असली मैजिक होता है न्यूरल नेटवर्क्स में, और उनका किंग होता है ट्रांसफॉर्मर्स। ये हॉलीवुड वाला ट्रांसफॉर्मर्स नहीं है, लेकिन हाँ उसी तरह ट्रांसफॉर्मर ही है। नाम बड़ा क्रेजी लगता है ना? या आई नो, लेकिन इजी है, समझो। न्यूरल नेटवर्क मतलब एक ऐसी दिमाग वाली मशीन है जिसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, और हर लेयर दूसरे लेयर से बात करता है। जैसे क्लासरूम के स्टूडेंट्स हो। सोचो तुम्हारे स्कूल में एक पहेली आई, जैसे मैं काला हूं लेकिन रोशनी देता हूं, मैं क्या हूं? तुम्हारे क्लास के पहले बेंच वाले स्टूडेंट ने कहा शायद चौक। दूसरे ने बोला नहीं नहीं, शायद टॉर्च होगा। तीसरे ने बोला नहीं यार, ये तो कैंडल है। सब आइडियाज घूमते हैं, और फाइनली टीचर बोलती है कैंडल इज द करेक्ट आंसर। बस उसी तरह न्यूरल नेटवर्क हर लेयर में गेस करता है, और फिर जो ट्रांसफॉर्मर है वो एक बेस्ट आंसर को चूज करता है उन सारे आंसर्स में से। ट्रांसफॉर्मर्स मतलब सुपर ब्रेन लेयर। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसे सुपर स्टूडेंट जैसा है जो सबके आइडियाज सुनता है और फिर डिसाइड करता है किसका गेस सबसे सही है। उसका काम है नेक्स्ट टोकन क्या होना चाहिए। सोचो तुम लिखते हो पिज्जा इज सो, एआई बोलेगा यमी, चीजी या ओवररेटेड। उसका जवाब डिपेंड करता है उसके ट्रेनिंग डेटा पर, कि उसने कितनी बार पिज्जा वाले सेंटेंसेस देखे हैं अपने ट्रेनिंग मोड में। न्यूरल नेटवर्क में होता है वेट्स और बायसेस। उसका मतलब है हर वर्ड का एक इंपॉर्टेंस होता है। अगर तुम लिखते हो आई लव पानी पूरी ऑन रेनी डेज,
तो एआई चेक करेगा लव प्लस पानीपुरी प्लस रेनी डेज इज इक्वल टू हैप्पी वाइब। फिर अगला वर्ड गेस करेगा यमी, डिलीशियस, परफेक्ट या मस्ट हैव। ये सारा ट्रेनिंग डेटा पर डिपेंड करता है। ट्रांसफॉर्मर्स एक ऐसे शेफ के जैसा है जो रेसिपी के सारे स्टेप्स एक साथ देख सकता है और बोलता है हाँ ये नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। नॉर्मल एआई एक एक स्टेप पे फोकस करता है, वेराज ट्रांसफॉर्मर पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझने की कोशिश करता है। न्यूरल नेटवर्क में हर गेस के पीछे एक इक्वेशन होता है, बट फिकर नॉट, तुम्हें मैथ्स करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बस ये याद रखो एआई हर वर्ड के बाद सोचता है अब क्या आना चाहिए नेक्स्ट, और ट्रांसफॉर्मर बोलता है मुझ पे छोड़ दे भाई, मैं स्मार्ट हूं। जब तुम चैट जीपीटी से कुछ पूछते हो तो पहले वो सेंटेंस को तोड़ता है, जिसको हम कहते हैं टोकेनाइज करता है, मतलब छोटे छोटे टोकन्स में बांट देता है या कट कर देता है सेंटेंस को। फिर उस सेंटेंस के हर पार्ट को समझने के लिए न्यूरल नेटवर्क और ट्रांसफॉर्मर दिमाग लगाता है और फिर तुम्हें देता है एक मस्त जवाब। देखने में मैजिक लगता है लेकिन पीछे है सिर्फ डेटा, मैथ्स और बहुत सारी प्रैक्टिस होती है। टोकन प्रिडिक्शन और रियल टाइम रिस्पॉन्स। अब समझ लें एआई का रियल नाम क्या है। नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करना, अगला वर्ड या पार्ट क्या आएगा उसको गेस करना। उसको ऐसे सोचे आप, जैसे तुम लिखते हो मैं स्कूल जा रहा हूं क्योंकि, अब एआई सोचता है नेक्स्ट क्या आएगा। हो सकता है एग्जाम है, होमवर्क देना है या मम्मी ने डांटा था। अब इन सभी ऑप्शंस में से एआई चूज करेगा मोस्ट लाइकली ऑप्शन जो उसने ट्रेनिंग में बहुत बार देखा है। एआई इज इक्वल टू ऑटो कंप्लीशन ऑन स्टेरॉइड्स। तुम्हारे फोन का कीबोर्ड याद है, जब तुम लिखते हो हैप्पी बर्थ, वो बोलता है बर्थडे, ऑटो प्रिडिक्ट करता है, ऑटो कंप्लीट करता है। बस वैसे ही एआई प्रिडिक्ट करता है लेकिन सुपर एडवांस्ड स्पीड में और स्टाइल में। उसके पास बिलियंस ऑफ बिलियंस एग्जांपल्स हैं, जिसकी वजह से उसका गेस फोन से कई ज्यादा स्मार्ट है। रियल टाइम जनरेशन का जादू। सबसे जबरदस्त पार्ट ये है कि एलएलएम रियल टाइम में सोचता है, ना वो इंटरनेट पे सर्च करता है ना विकिपीडिया देखता है। जैसे ही तुम लिखते हो या सवाल करते हो उसका दिमाग चालू हो जाता है और वो सेंटेंस बना देता है ऑन द फ्लाई। चल भाई एक अच्छा जोक सुना दे यार, तो वो उसे इंटरनली प्रोसेस करता है कि ये बंदा जोक मांग रहा है। ट्रेनिंग में मैंने फनी पैटर्न्स देखे थे, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, और बोलता है why don't skeletons fight each other because they don't have the guts। काफी फनी था ना। तुम बेस्ट है भाई। हाउ इट वर्क्स इंटरनली, जैसे आप इनपुट करते हो, तुम्हारा इनपुट टोकेनाइज होता है स्मॉल स्मॉल टोकन्स में, बिट्स एंड पीसेस में वो कट कर देता है फॉर इट्स अंडरस्टैंडिंग। फिर न्यूरल नेटवर्क उसका कॉन्टेक्स्ट समझता है इन सारे टुकड़ों का, फिर उन टुकड़ों को ट्रांसफॉर्मर्स प्रोसेस करता है कि अगला टोकन क्या आना चाहिए। एआई गेस करता है और लिखता है, फिर अगला गेस करता है उस नए टोकन के बेसिस पे, और ऐसे करते 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 पूरा रिस्पॉन्स बन जाता है, वन वर्ड एट अ टाइम, बट इट फील्स फास्ट। पूरा सेंटेंस एक ही मोमेंट में आ जाता है, एक एक टोकन बनाता है हर बार। जैसे तुम कार्टून ड्राइंग बना रहे हो लाइन बाय लाइन। फास्ट है लेकिन एक एक स्टेप में ही होता है सारा काम। फीडबैक लूप्स और फाइन ट्यूनिंग। अब तक तो एआई ने गेस करना सीख लिया है, पर अगर वो गलत हो जाए तो क्या होता है, यही है फीडबैक लूप। एआई भी एक स्टूडेंट की तरह सीखता है गलतियों से, और टीचर उसे बोलती है बेटा ये आंसर सही नहीं था, फिर से ट्राई करो आप। थिंक ऑफ इट लाइक दिस। सोचो तुमने क्रिकेट खेला, बॉल मारते ही बोला कैच, और बॉल बाउंड्री के बाहर चले गई। कोच ने बोला नेक्स्ट टाइम शॉट नीचे रख, आसमान में नहीं। एआई के साथ भी ऐसे ही होता है। उसको बोला जाता है कि भाई तेरा आउटपुट गलत है, नेक्स्ट टाइम से ये वाला आंसर बेटर होगा, क्योंकि उसको फीडबैक मिलता जा रहा है हर जवाब के बाद, तो अपनी वो गलतियों को सुधार रहा है। दैट इज हाउ इट लर्न्स। रीइंफोर्समेंट लर्निंग।
इसको बोल सकते हैं आप कोचिंग मोड। ये एक स्पेशल ट्रेनिंग है जिसका नाम है रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। नाम तो काफी लंबा है बट काम तो बहुत ही सिंपल है। ह्यूमंस उसको बोलते हैं ये रिस्पॉन्स अच्छा था, ये बोरिंग था, ये डेंजरस था भाई, ये काफी हेल्पफुल था। और एआई इन फीडबैक्स को याद रखता है फ्यूचर यूज के लिए। जैसे मम्मी कहती है बेटा सब्जी खा ले, हर दिन नूडल्स नहीं। जब आप एलएलएम के बारे में पढ़ते हो तो फाइन ट्यूनिंग वर्ड आपको कई बार सुनने को मिलता है, लेकिन ये फाइन ट्यूनिंग होता क्या है उसको इजी वे में समझते हैं। फाइन ट्यूनिंग ये एक ट्यूशन क्लास की तरह है। अब इस ट्यूशन क्लास को समझते हैं या फाइन ट्यूनिंग को समझते हैं। फाइन ट्यूनिंग ये होता है जब एआई को स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे ज्यादा डीप ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे तुमने पहले जनरल साइंस पढ़ा, अब सिर्फ केमिस्ट्री के ट्यूशंस ले रहे हो। एआई को किसी एक टॉपिक जैसे जैसे मेडिसिन, लॉ या कोडिंग में मास्टर बनाया जाता है बाय गिविंग इट फोकस्ड एग्जांपल्स अगेन एंड अगेन, ताकि वो उस टॉपिक में मास्टर बन सके। एलएलएम एक बेसिक स्कूल गया, फिर कोचिंग, फिर स्पेशलाइज्ड कॉलेज गया और अब वो आपका फ्रेंडली स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट बन गया। इस फाइन ट्यूनिंग और इस फीडबैक और फाइन ट्यूनिंग के बाद एआई बिकम्स स्मार्टर, शार्पर और ज्यादा सेफ। वरना सोचो एआई को पूछो व्हाट इज 2+2 और वो बोले मैंगो, अब तो ऐसा नहीं चलेगा ना। तो एआई एक बार ट्रेनिंग लेके बैठ नहीं जाता है, उसे बार बार इंप्रूव किया जाता है फीडबैक से, गलतियों को सुधार के और अलग अलग एरियाज में एक्सपर्ट बनाया जाता है। इसीलिए तो आपसे आज चैट जीपीटी बात कर सकता है, कुछ भी टॉपिक ले लो आप, बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह है। क्योंकि उसने पहले क्या किया है, सीखा है, फिर उसे सुधारा है और इवॉल्व किया है, तभी तो आज वो आपसे एक फ्रेंड की तरह बात भी कर सकता है। आप चाहे तो ये ट्राई कर सकते हो। आप किसी भी स्टेट के हो सकते हो या आपका कुछ लोकल लिंगो भी हो सकता है। अगर आप अपने लोकल लिंगो में भी बात करेंगे तो वो आपको उसी पैटर्न में जवाब देगा जैसे वो आपके ही शहर का है। Isn't that amazing? I've tried this and I was totally blown away with that. Limitations. The truth about AI's weaknesses. अब तक एआई का दिमाग काफी स्मार्ट लग रहा होगा ना, पर भाई हर सुपर हीरो के कुछ वीकनेसेस होते हैं। एआई भी जैसे सुपरमैन लगता है, कभी कभी वो भी उल्टा मैन हो जाता है। ये स्पाइडरमैन से उल्टा मैन बन जाता है। इंटरनेट एक्सेस? नो। सबसे पहली बात, एआई आपसे बात तो करता है लेकिन लाइव इंटरनेट यूज नहीं करता वो। अगर तुम उसे पूछोगे कल इंडिया ने क्रिकेट मैच जीता है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसका ट्रेनिंग डेटा पास्ट डेटा है, ना कि लाइव डेटा है। तो उसके बाद क्या हुआ उसे बिल्कुल कुछ पता ही नहीं, वो इसकी तरह हो जाएगा, हैलोसिनेशन, और बिंदास झूठ भी ही है। एआई ना कभी कभी बड़े ही कॉन्फिडेंटली ना गलत जवाब भी दे देता है, इसको कहते हैं हैलोसिनेशन। जैसे तुम पूछो कि भारत का सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन है, अगर वो बोले विराट कोहली तो ये वाला मीम हो जाएगा। वो झूठ तो बोलता नहीं है लेकिन कभी कभी रॉन्ग गेसेस हो जाती हैं उससे, क्योंकि वो सारा गेम उसका गेस वर्क पे है, तो कभी कभी गेसेस रॉन्ग हो जाती हैं। रियल अंडरस्टैंडिंग? नॉट रियली। एआई को इमोशंस, फीलिंग्स या रियल समझ नहीं होती है। अगर तुम लिखो मैं उदास हूं तो वो रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि वो एक्चुअल सैडनेस को फील नहीं करता। उसके लिए ये बस आपका सैडनेस एक पैटर्न है, इमोशन नहीं। जैसे कोई रोबोट शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ ले, वो तो पढ़ लेगा, लेकिन रोमियो के आंसू उसके लिए बस इंक ड्रॉप्स की तरह है। इंक ड्रॉप्स ही है इनफैक्ट, इमोशंस नहीं। इसको एकदम नो कॉमन सेंस ही नहीं है। एआई के पास तुम्हारे मम्मी वाला कॉमन सेंस नहीं है यार। अगर तुम उसे बोलोगे कि मैंने ब्लैंकेट फ्रिज में रखा है तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, ग्रेट आइडिया, स्टे कोजी। पागल है भाई, फ्रिज में कौन डालता है ब्लैंकेट, और उसको ये बोल रहा है ग्रेट आइडिया, स्टे कोजी। क्या है भाई, फ्रिज में कौन सोता है भाई?
तो दोस्तों, एआई जितना भी स्मार्ट लगे, उसकी भी बाउंड्रीज हैं। वो पावरफुल है, हेल्पफुल है, लेकिन परफेक्ट नहीं। उतना ही बुद्धू भी है। सुपर टूल तो है, लेकिन इसे सुपर हीरो तो नहीं कह सकते आप। यूज करो, ट्रस्ट करो, लेकिन क्रॉस चेक भी जरूर करिए। अगर आप कोई असाइनमेंट्स के लिए हेल्प ले रहे हो या किसी प्रोजेक्ट के लिए हेल्प ले रहे हो, तो डेफिनेटली आप उसका जो आउटपुट है उसे डेफिनेटली आप क्रॉस चेक कीजिए। क्योंकि एआई सोचता है, पर फाइनली इंसान तो नहीं है ना यार। अब तक हमने एआई के बहुत स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देख लिया है, लेकिन दुनिया में ना एआई को लेके बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकंसेप्शंस भी घूम रहे हैं। चलो एक एक करके वो क्या है देखते हैं। मिथ नंबर 1, एआई सब कुछ कर सकता है भाई, सब कुछ कर सकता है ये। सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे ये एआई तो एक जादू है या आयरन मैन का जारविस। लेकिन रियलिटी ये है, वो एक हाईटेक पैरेट है जो पढ़कर गेस करता है। अगर तुम उसे बोलो कि भाई मेरा होमवर्क कर दे यार, तो वो करेगा तो सही, लेकिन गलत भी हो सकता है। अगर एग्जाम में आप पकड़े गए, तब आप बोल नहीं सकते कि ये तो चैट जीपीटी भैया ने दिया था, तो गलत कैसे है। भाई गलत भी हो सकता है, चैट जीपीटी गलत भी हो सकता है। उसे ही बोलते हैं हैलुसिनेशन। मिथ नंबर 2 ये है कि भाई एआई सोच सकता है। क्या है? लोग सोचते हैं कि एआई इमोशंस फील करता है, सोचता है, प्यार करता है। जैसे हम लोगों ने रोबो मूवी में देखा है ना, कि रजनीकांत को ऐश्वर्या से प्यार भी हो जाता है। पर असलियत में एआई के पास दिल नहीं, बस सर्किट बोर्ड है। हाँ, वो तुम्हारे ब्रेकअप पे सिंपैथी तो दे सकता है, पर वो उसे फील नहीं कर सकता। उसके लिए दर्द एक शब्द है, एक वर्ड है, एक टोकन है, इमोशन नहीं, फीलिंग नहीं। और तीसरा मिथ है जो कि काफी वाइड स्प्रेड है और काफी लोग भी मानते हैं इसे, कि एआई जॉब खा लेगा यार, या नौकरी छीन लेगा भाई। हाँ, एआई तो पावरफुल है, लेकिन हर काम एआई से नहीं होगा। जो काम में इमोशन, जजमेंट या जुगाड़ चाहिए, वहां एआई हल्के में फेल हो जाएगा। जैसे टीचर का पेशेंस या मम्मी का गुस्सा या अपने दोस्तों का ड्रामा। भाई इसे कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एआई भी नहीं कर सकता है। तो चिल मारो भाई। तो एआई को ना एक बस अपना टूल बनाओ, दुश्मन नहीं। हाँ यार, और एक मिथ भी है कि एआई एआई जिंदा है जैसे इंसान। आपको नहीं पता? अरे यार छुपा यार, सही है। लोग सोचते हैं कि एआई अभी के न्यूज या अपडेट्स या ब्रेकिंग बातें जानता है, लेकिन भाई एआई टाइम ट्रैवलर नहीं है। एआई टाइम ट्रैवलर नहीं है। उसको वही पता है जो उसको ट्रेनिंग में पढ़ाया था, जो कि 2019, 2020, 21, 22, 23 तक के टाइम पे जो भी हुआ है, उसे सब कुछ पता तो है। लेकिन 2024 में क्या हुआ है या 2025 में क्या हुआ है, उसे कुछ आइडिया ही नहीं है। जैसे लेटेस्ट एलएलएम्स, अगर जैसे उसको अपडेट किया जाएगा, जैसे उसे लर्न किया जाएगा, तभी वो आपके उन लेटेस्ट सवालों का जवाब दे सकते, वरना नहीं। अगर तुम उसे पूछोगे कि आज का वेदर कैसा है, क्या बारिश होने वाली है या धूप कड़क होने वाली है, भाई मुझे छत पे भेज दे, मैं देख के आता हूँ, पागल बातें करेगा वो आपसे। अगर आप उसको लाइव क्वेश्चंस पूछोगे अगर तो भाइयों बहनों, एआई एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट है, मैजिशियन नहीं। जितना समझो उतने काम का। अगर आप उससे ओवर एक्सपेक्टेशन रखोगे, तो फ्रस्ट्रेशन फ्री में मिलेगा आपको। यूज करो एआई को, ना यूज करो, एक्सप्लोर करो, पर याद रखो कि एआई इंसान नहीं है। एआई स्मार्ट तो है, लेकिन इंसान तो नहीं है।
Why it feels so smart? The illusion of intelligence. तो जब एआई आपके सवालों के आंसर देता है वो स्मार्ट लगता है, बिल्कुल एक प्रोफेसर की तरह। कई लोग ये भी कह देते हैं कि ये काफी इंटेलिजेंट है, इंसान से कई ज्यादा इंटेलिजेंट है ये तो। लेकिन दोस्तों ये सब इल्यूजन है। ये एआई सोचता नहीं है, बस गेस करता है, गेस वर्क पे काम चलाता है ये तो। एआई तुम्हारे हर सवाल का, हर क्वेश्चन का एक स्मार्ट गेस देता है। एक ऐसा गेस जो बिलियंस ऑफ फाइल्स पढ़ के ट्रेंड है। आप लिखो सचिन तेंदुलकर इज द डैश, तो एआई बोलेगा गॉड ऑफ क्रिकेट। क्योंकि बस यही, अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दिस थिंग दैट उसने यही पढ़ा है। उसके ट्रेनिंग में जो ज्यादा उसने पढ़ा है वो तुरंत आपको वही जवाब दे देगा। वो बस उन पैटर्न्स को रिपीट कर रहा है, जैसे एक टॉपर सारा सिलेबस रट्टा मार दिया हो। इल्यूजन ऑफ लॉजिक। एआई के जवाब लॉजिकल तो लगते हैं क्योंकि उसने हर टॉपिक पे, दुनिया की हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ पढ़ा होता है। वो शब्द जोड़ता है, ग्रामर ठीक करता है और सब कुछ इतने फ्लुएंसी से बोल देता है कि हमको लगता है कि भाई ये तो ऑसम है यार। लेकिन वो तो ऑटो पायलट पे चल रहा है। जितना डेटा दिया गया वो उतना ही चलेगा, उतना ही चल रहा है। एक साइंटिफिक मैजिक ट्रिक समझो। एआई कोई साइंटिस्ट नहीं, ठीक है। वो एक ऐसा मैथमेटिशियन है जो हर वर्ड के आगे अगला वर्ड गेस कर सकता है या गेस करता है सिर्फ प्रोबेबिलिटी से। बट वाई इट फील्स सो ह्यूमन। लाइक हमको क्यों लगता है कि वो एक इंसान की तरह है? तो जब एआई तुमसे बात करता है इतना फ्लुएंसी से, बिना रुके और इतना कॉन्फिडेंस से, तो लगता है कि सही में यार वो सोच रहा है। लेकिन असली में वो बस एक एक्टर है, और एक अच्छा एक्टर है बस, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। जो उसने स्क्रिप्ट ऑलरेडी पढ़ ही रखी है, बस उसके बेसिस पे रोल प्ले कर रहा है वो। ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस है भाई, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज है उसके लिए तो। सुपर एक्टर है वो तो भाई जब अगली बार एआई बोले ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन परफेक्टली, तुम बस ये कहना भाई एक्टिंग कम कर वरना एक्टिंग के 50 रुपए काट लूंगा, तू बस एक रोबोट है। तो अब तक आपने समझा है कि एलएलएम क्या होता है और वो कैसे ट्रेन होता है, और ये रोबोट जैसे दिखते हुए भी मैजिशियन क्यों लगता है। अब सवाल ये है फ्यूचर में ये एआई क्या करेगा, और तुम, हाँ भाई तुम इसको कैसे यूज करोगे। कल तक तुम होमवर्क लिख रहे थे, लेकिन आज एआई लिख रहा है या एआई लिख कर दे रहा है। कल को तुम उसे एक आइडिया दोगे और वो उस आइडिया को यूज करके सॉन्ग, रैप, पोम, ब्लॉग, स्क्रिप्ट कुछ भी बना दे सकता है। ये सिर्फ चैटबॉट ही नहीं है, ये एक क्रिएटिव इंजन है जो तुम्हारे आइडियाज को टर्बो लगाता है। बिजनेस वाले यूज करेंगे ईमेल और एड लिखने के लिए, स्टूडेंट्स यूज करेंगे होमवर्क्स, नोटबुक्स और असाइनमेंट्स लिखने के लिए, रिकॉर्ड्स लिखने के लिए, और क्रिएटर्स उन एआई टूल्स को यूज करके दुनिया हिलाने वाले हैं भाई, दुनिया हिलाने वाले हैं। और फ्यूचर क्या है? फ्यूचर में एआई लिखने या बोलने का पार्टनर ही नहीं बल्कि सोचने का पार्टनर बनेगा। तुम बस बोलो मुझे एक गेम बनाना है, एआई बोलेगा लो कोड रेडी है। तुम बोलो उर्दू में एक पोएम लिख दो जिसमें दर्द है और अरिजीत गाए जैसा लगे, एआई कहेगा अर्ज है। एआई से हम लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, डायरेक्टर्स सब कुछ बनने वाले हैं। एक एआई साइड किक के साथ सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ग्रेट पावर्स ब्रिंग ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे स्पाइडरमैन ने कहा सेम थिंग अप्लाइज टू दिस एआई,
ग्रेट पावर्स ब्रिंग ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। एआई से चीटिंग मत करो भाई, होमवर्क का हेल्पर बनाओ, कॉपी मशीन नहीं। और हाँ, एआई भी गलती करता है, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना इसे, ये भी पलटी मारता है। कुछ भी असाइनमेंट्स किए या रिकॉर्ड वर्क के लिए हेल्प ले रहे हो तो डबल चेक जरूर करिएगा। तुम ह्यूमन हो, तुम्हारा दिमाग टेक्नोलॉजी से बड़ा है। तो भाइयों बहनों, स्टूडेंट्स, हसलर्स, क्रिएटर्स, ये एआई का जमाना है और तुम हो इस रेवोल्यूशन के हीरो। एआई से डरना नहीं, उसे समझना है, उसे यूज करना है, उसे यूज करते हुए क्रिएट करना है। तो ये रहा हमारा गाइड टू लर्निंग लैंग्वेज मॉडल, आज का एआई और कल का फ्यूचर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैस्क ऑफ एआई लाएगा तुम्हारे लिए और भी मैजिक, लेकिन साइंस के साथ। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि दिस इज द एज ऑफ एआई। Everybody needs to know about AI now. Just give your helping hand to others by sharing this video. Thanks for watching.